हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है सोशोलॉजी का चैप्टर। सोशोलॉजी के चैप्टर में आज जो हम करेंगे 23 चैप्टर, जिसमें हम भारतीय सामाजिक चिंतन के विषय में चर्चा करेंगे। ये टॉपिक कई मायने में कई क्लास के बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ रहे हो, जिनका एनसीईआरटी बुक है। अगर उनमें सिलेबस में भारतीय सामाजिक चिंतन है तो ये टॉपिक इनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ में यूपी बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो दोस्तों, इसमें जो हम है भारतीय सामाजिक चिंतन के विषय में विस्तार पूर्वक जानेंगे और इस पर एनालाइज भी करेंगे और समझेंगे भी। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं सदैव कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों, एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों, ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। हमारा जो आज अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है, ऊपरी दृष्टिकोण। देखिए दोस्तों, ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें हम आरंभिक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में विस्तार पूर्वक जानेंगे कि ऊपरी दृष्टिकोण सभ्यताओं में जो है सिंधु घाटी सभ्यता की क्या स्थान रहा है। देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है 3000 से 2000 ईस्वी पूर्व में जो है लिया जा रहा है। भारत में सामाजिक चिंतन का आरंभ जो है मोहनजोदाड़ो की खोज से माना जा रहा है, क्योंकि भारत में चिंतन यहीं से शुरू भी हुआ था। इस सभ्यता में एक शहर का निर्माण कोई 5000 वर्ष पूर्व हुआ था, और इन खोजों में ज्ञात होता है कि उस समय जो है लोगों की जीवन पद्धति क्या थी। जो कुछ अवशेष हमें मिलते हैं उनसे प्राप्त होती है, और कुछ अवशेष शक्तियों के रूप में माँ को बताते हैं, यानी पुरुष के लिंग की प्राप्ति भी हुई थी, यानी जो है पुरुष के लिंग की प्राप्ति भी हुई थी। एक पुरुष परमात्मा के रूप में योगिक की अवस्था में मिलता है। कई विद्वानों का कहना है कि यह योगिक का स्वभाव भगवान शिव का आरंभिक स्वरूप हो सकता है। कुछ पुरातत्वविद कहते हैं कि शिव की उपासना लिंग के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता से ही आरंभ होती है। तो देखिए, कहते हैं सबकी अपनी विचारधारा है, सबके अपने विचार हैं, लेकिन इसकी जो है बहुत सी प्रमाणिकता हमें मिली है, इससे हम इसको जो है नज़रअंदाज भी करना हमारे लिए संभव नहीं है। तो कहते हैं, देखा जाए तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है बहुत पुरानी सभ्यता में से एक है, जिसमें हर चीज़ विद्वान थी। कहते हैं ये सभ्यता पुण्य रूप से काफ़ी सभ्य हो गई थी, और सभ्य होने के पश्चात कई कारणों से ये विघटित भी हुई, और इन कारणों का चर्चा जो है हम बाद में करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं हम वेद। कहते हैं वेद से तो आप लोग भली भांति परिचित ही होंगे। हमारे जो है 4 वेद होते हैं, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद आते हैं। ये वेद जो है हमारे जीवन को जो है मूल्यभूत बनाया भी है। कहते हैं आर्य सभ्यता और इससे जुड़े हुए विचारों की जानकारी हमें कुछ पवित्र ग्रंथों से भी मिलती है, उन्हें हम वेद कहते हैं। वेदों का आशय श्लोकों के 4 संग्रह से है, जिन्हें संहिता भी कहते हैं। यह संग्रह कहा जाए तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद के अंतर्गत आता है। आर्य जब भारत में आकर बसे तब पश्चात उन्होंने इस वैदिक साहित्य का निर्माण भी किया, और वैदिक साहित्य में कई ग्रंथ उपलब्ध थे। इन ग्रंथों में संहिता, ब्राह्मण, प्रश्नक और उपनिषद सम्मिलित थे। इन चारों ग्रंथों को निश्चित समय अवधि में रखा गया, और यह समय अवधि वैदिक साहित्य विकास की परंपरा में से है। इस संपूर्ण साहित्य का पाठ ऋग्वेद संहिता में से है। कहते हैं वैदिक साहित्य के निर्माण में ऋग्वेद का निर्माण सबसे पहले हुआ, और इस वैदिक साहित्य की स्थापना को ही वेद कहते हैं। यानी वेद हमारे समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, एक मार्गदर्शन है। इसलिए वेदों का जो है सभी समाजों ने जो है अच्छा माना है, और इसका जो है आदर भी किया है। ऋग्वेद की 10 पुस्तकें हैं, इन्हें मंडल भी कहते हैं। ऋग्वेद को जो है भजनवाली भी कहते हैं। भजनवाली में उन सामान्य वस्तुओं को अभिव्यक्त है जो दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं से जुड़ी हुई होती है। आर्य लोग जिन
आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहते थे उनमें पशु संपत्ति, घोड़े और भोजन थे। कभी कभी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले इन श्लोकों में युद्ध में विजय, वर्ष और बच्चों की प्राप्ति के लिए भी प्रार्थनाएं की जाती थी। ऋग्वेद में इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य और अन्य देवताओं की उपासना भी होती है। इस तरह ऋग्वेद के माध्यम से हमें लोगों के धार्मिक विश्वास और सामाजिक आर्थिक जीवन के बारे में मालूम होता है। उदाहरण के लिए इस ग्रंथ में बहुत अधिक पुत्रों के लिए प्रार्थना की जाती है। इसका आशय है कि वैदिक युगीन परिवार में पुरुषों को जन्म को अधिक महत्व दिया गया है। कहते हैं समवेद की रचना वैदिक युग के बाद हुई थी और इस वेद में ऋग्वेद के उन भागों पर जोर दिया गया जिन्हें योज के समय में गाया जाता है, यानी इसमें संगीत के लिए इसको रखा गया, क्योंकि समवेद अधिक करके ऋग्वेद के श्लोकों का ही प्रयोग करता है। इसका ऐतिहासिक और साहित्यिक मूल्य कम है। यह होते हुए भी समवेद को उसके स्वर मध्य के लिए एक जादुई शक्ति के रूप में महत्वपूर्ण समझा जाता है। यानी जहाँ ऋग्वेद कर्मकांड के लिए थी, वहाँ पर आपको समवेद गान क्षेत्र के लिए उपलब्ध है। एक और बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, कहते हैं यजुर्वेद के 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार में शुल्क यजुर्वेद होता है, दूसरा कृष्ण यजुर्वेद होता है। कई बार ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि यजुर्वेद के कौन से प्रकार होते हैं, तो आपको दिमाग में रखना है कि शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। कहते हैं इन दोनों प्रकार में मुख्य अंतर यही है कि शुक्ल यजुर्वेद में यजुर्वेद के मंत्र प्रमुख है, यानी यजुर्वेद के मंत्र प्रमुख इसमें रखा गया है और इसलिए इसे यजुर्वेद भी कहते हैं। दूसरा प्रकार वह है जिसमें यजन से जुड़े कर्मकांडों को विवेचन होती है। अर्थवेदों को वेदों की आखिरी कड़ी है, इसका निर्माण अंत में हुआ था। इस वेद में अदीम जादू के श्लोकों की रचना की गई है। इसका निर्माण लोगों की भली भांति की इच्छाओं, जिनमें रोगों से मुक्ति और प्रेमिका के दिल को जीतने के लिए श्लोक हैं। ऐसा लगता है कि इस श्लोक के कुछ विचार और विश्वास आम लोगों ने आदिवासियों से सीखे होंगे जब ये उनकी संस्कृति के निकट आ गए थे, तो हो भी सकता है। कहते हैं बहुत सी चीज़ें ऐसी भी है जिसको समझना हमारे कोटि मनुष्य कोटि के लिए उपयुक्त भी नहीं रहती है। वैदिक संहिता का अगला स्वरूप ब्राह्मण है। ब्राह्मण यज्ञ यद्यप में लिखे गए हैं और उनमें 4 वेदों के बारे में टिप्पणियाँ भी की गई है। अतः कष्टकीय, कहते हैं यजुर्वेनिया और सस्पातन और टेनेस्टिया आदि कुछ ब्राह्मण ग्रंथ भी है। यानी नाम थोड़ा सा विचित्र जरूर दिख रहे होंगे, लेकिन ये ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें अतर्य, कैस्टिकी, जेमिनिया, स्थापना और टेनिस्टिया, ये सारे के सारे ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ को उपसंहार और अरण्यक्य एवं ऐसे श्लोक जो वनों में बनाए गए थे भी कहते हैं, यानी इसको बनाया गया है। कहते ब्राह्मण ग्रंथों की जो उपसंहार है वो सारे श्लोकों को वनों में गढ़ी गई थी। ऐसा लगता है कि ब्राह्मणों के अनेक श्लोक इसी गोपनीय थे कि उन्हें केवल जंगल में ही बनाया जा सकता था और इसका अध्ययन भी जंगलों में ही हो सकता था। ये श्लोक यज्ञ के कर्मकांड से जुड़े हुए थे तथा इनका उद्देश्य कर्मकांड के दर्शन के विवेचन करना ही था। यानी कई मायने में देखा जाए तो ये जो थी ब्राह्मण ग्रंथ, वो कई मायने में लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी साबित हो रही थी। कहते हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद 4 वेद हैं। इसका प्रामाण्य का निर्माण संभवतः जंगलों में हुआ था और उपनिषद भारतीय चिंतन की अंतिम आधार माना गया था। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है पुण्य विचार का युग, यानी पुण्य विचार करने का युग भी थी। कहते हैं उपनिषदों के निर्माण के बाद जो नया युग आया वो भक्ति युग था। भक्ति युग में लोग जिन देवताओं में उनका विश्वास था वो व्यक्तिगत ईश्वर थे, यानी सार्वजनिक नहीं थे, व्यक्तिगत थे, इंसानों के बनाया हुआ ईश्वर थे। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपने निजी विश्वास के अनुसार किसी देवी या देवताओं का उपासना करते थे। इससे पहले अब व्यक्तित्व ईश्वर यानी ब्रह्मा की उपासना की जाती थी। यह उपासना चिंतन और ज्ञान से जुड़ी हुई थी। इसी युग में बौद्ध और जैन धर्म भी अपना चरम सीमा पर थे। कहते हैं गौतम बुद्ध और महावीर। गौतम बुद्ध जो थे बौद्ध धर्म के स्थापक का जन्म एक राज परिवार में हुआ था और वो 80 वर्ष तक जीवित रहे। उनकी मृत्यु 487 ईस्वी पूर्व से हुई। उन्हें 35 वर्ष की उम्र में बुद्धि होने का ज्ञान उदय प्राप्त हुआ और कहते हैं 532 से लेकर 437 ईस्वी में उन्होंने अपने विचारों के मूलभूत सिद्धांतों का पता लगा।
इस विचारों को ही बौद्ध धर्म कहते हैं। यानी इनको कहते हैं इनका जीवन काल जो था 80 वर्ष का था और इनको 35 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध जो थे संसारिक जीवन जी रहे थे, लेकिन उनका मन जो था कभी भी संसारिक जीवन से अलग होने के लिए तड़पते था। उनके पिता हर संभव कोशिश किए, लेकिन कहते हैं जिनको जो कार्य करना है वो तो करना ही पड़ता है। वर्धमान महावीर जिन्हें जैन धर्म का स्थापक कहते हैं, उनका जन्म वैशाल में हुआ था। उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष की उम्र में हुई थी। उनके धार्मिक जीवन का काल जो है 497 से लेकर 467 ईस्वी पूर्व माना गया है, परंतु जैन धर्म के समय अवधि इस काल से भी अधिक है। जैन धर्म का विश्वास है कि महावीर से पहले ही कहते हैं 23 तीर्थक हुए थे, यानी 23 तीर्थक पहले ही हो चुके थे। महावीर जो थे 24 तीर्थक के अंतर्गत आते थे और महावीर अंतिम तीर्थक थे। जैन धर्म में एक बड़ी समृद्धि कहानी की परंपरा है जो 24 तीर्थकों की इर्द गिर्द घूमती थी। बुद्ध धर्म किसी एक सच्चे ईश्वर की मान्यता नहीं देता था। ईश्वर से साथ जुड़े हुए विचारों का इसमें कोई स्थान नहीं थी। ऐसा भी नहीं था कि बौद्ध धर्म में कोई व्यक्तिगत विचार हो, इसके आसपास भक्ति और निकटता हो। वैद्य धर्म के अनुसार मोक्ष और निर्वाह प्राप्त करने के लिए, आगमन को फेरे से मुक्त होने के लिए कोई ईश्वर हो। यह धर्म तो केवल नैतिक सिद्धांतों पर ही मनुष्य को निर्वाण देता है। यह धर्म हिंदू धर्म के तरह वर्ण और जाति के स्वीकार नहीं करता है। कहते पशु बलि को भी बौद्ध धर्म नहीं मानता है। बौद्ध धर्म के बहुत से लक्षणों को जैन धर्म मानता है। यह धर्म अहिंसा अस्वीकार करता है, जो कि इस धर्म की केंद्रीय धारा है। जैन धर्म अपने सिद्धांतों पर, जैसे कि व्रत करना, यौन संबंध को कम करना आदि पर जोर देता है। इस धर्म का विश्वास है कि मनुष्य को अपने आप को पवित्र बनाना चाहिए। आत्मा अनंत है। इसका मानना है कि कोई भी आत्मा स्वस्थ नहीं है जिसमें व्यक्ति की आत्मा विलीन हो जाए। जैन धर्म की जो है स्वीकार करने की प्रेरणा जो है नंद वंश के राजाओं और चंद्रगुप्त मौर्य से प्राप्त हुई है। यानी जैन धर्म जो था काफ़ी हद तक कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल से प्रभावित थे। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में जैन धर्म का विस्तार लगभग संपूर्ण भारत में हुआ था, लेकिन इस धर्म में आगे चलकर दिगंबर और श्वेतांबर समुदाय में बंट गया। दिगंबर वे थे जिनके वस्त्र दिशाएं और अथवा वस्त्र नहीं पहनते थे, ये नग्न अवस्था में ही रहते थे। श्वेतांबर वह थे जो श्वेत वस्त्र ही पहनते थे। बौद्ध धर्म के भारत में मुख्य स्थान इसलिए मिला कि इसके अशोक ने जो है काफ़ी चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र ने अपनाया, यानी इसीलिए इसका जो है प्रचार काफ़ी हद तक हुआ। क्योंकि अशोक को जो है कहते हैं बौद्ध धर्म के स्थापक के रूप में भी कहा जा सकता है, क्योंकि इन्होंने बहुत प्रचार किया और उन्होंने धम्म जैसे जो है एक श्लोक भी लिखवाई। अशोक की संरक्षणा में बौद्ध धर्म जो है भारत भी बाहर कई देशों तक फैल गया। बौद्ध धर्म के प्रभुता के साथ जैन धर्म जो है पूर्वी भारत में अपना प्रभुत्व खो चुका था, लेकिन दक्षिण पश्चिम में जैन धर्म को एक संरक्षण मिल गया था। तो इसी वजह से जो है अशोक ने अपने कई जगहों पर श्लोक लिखवाया, जिसको धम्म के नाम से प्रचलित हुआ। धम्म का अर्थ था कि वो श्लोक जो महात्मा बुद्ध ने ज्ञान के रूप में दिया था, उसको उन्होंने जो है बड़े बड़े चट्टानों पर लिखवाया। और धम्म जो था उनकी माता के नाम से इसका जो है उच्चारण धम्म के रूप में किया गया। तो इस प्रकार अशोक ने जो है कई जगहों पर बौद्ध धर्म का प्रचार किया और इस वजह से बौद्ध धर्म जो था इसमें अपने इस समय के दौरान काफ़ी फैल चुकी थी। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है ब्राह्मणवाद का पुण्य उत्थान। कहते हैं इतिहासकार ईसा से 4वीं शताब्दी बाद के समय को एक बहुत बड़ा परिवर्तन मानते हैं। इस समय के बाद ब्राह्मण धर्म यानी हिंदू धर्म धीरे धीरे प्रभुताशाली हो गई और बौद्ध और जैन धर्म कमज़ोर होता चला गया। 12वीं शताब्दी के बाद भारत में बौद्ध धर्म लगभग समाप्त सी हो गई और जैन धर्म पश्चिम और दक्षिण भारत में एक स्थायी धर्म की तरह विकसित हुआ। बौद्ध और जैन धर्म के जो है क्रमगत पतन के बाद हिंदू धर्म प्रभुत्व में आ गया। इस पतन और विकास की प्रक्रिया में भारत में जो धार्मिक सहजातीय थी, इसमें से कई नए धार्मिक संप्रदाय विकास हुआ और इस संप्रदाय के शैव, शक्ति और वैष्णव कहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि शैव धर्म शिव की पूजा करते थे, शक्ति का सरोकार पार्वती से थी और वैष्णव धर्म का जो आधारशील विष्णु और उसके अवतारों से थे। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है कौटिल्य का राज्य कौशल। यानी आप जानते ही हो कौटिल्य जो है जिसको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौटिल्य ने बहुत इम्पोर्टेंट अपना योगदान दिया था।
कहते हैं राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के विचारों को विशिष्ट ब्यौरे हमें कौटिल्य से ही मिलता है। यानी कौटिल्य जो है राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के विचारक में से माने जाते हैं और इनके द्वारा ही इसमें विस्तृत वर्णन भी किया गया है। कौटिल्य को चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। यानी कौटिल्य जो है कौटिल्य के नाम से भी प्रचलित है, चाणक्य के नाम से भी प्रचलित है और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाने जाते हैं। जन्म से वह ब्राह्मण थे। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म तक्षशिला में ही हुआ था और उनका जीवन एक चिकित्सक की तरह ही था। वो प्रसिद्ध विचारक थे। यूनान तथा फारस की वैदिक परंपराओं से काफ़ी परिचित भी थे। चंद्रगुप्त मौर्य के वे मित्र, सलाहकार एवं मुख्यमंत्री भी थे। मौर्य प्रशासन के वे मुख्य वस्तुकार थे। उनकी पुस्तक अर्थशास्त्र 15 जिल्दों में लिखी गई थी, जिसका निर्माण शायद इस ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में हुआ था। यह कहा जाता है कि अर्थशास्त्र एक मौलिक पाठ्य आरंभ खो गया था और इसके बाद 1919 में इसकी जो मूल पाठ खोजा गया और इसे छपाया गया। यानी ये पाठ जो थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, चाणक्य द्वारा लिखा गया। देखा जाए तो अर्थशास्त्र का अध्ययन यह बताता है कि प्रशासनिक कुशलता का विकास एक लंबी अवधि में हुआ होगा। इसके विकास में राजनीति विज्ञान के पूर्ववर्ती विद्वानों का बहुत बड़ा योगदान रहा। इस विज्ञान के सिद्धांतों को जो है संपादित करके वे इस पर अपनी टिप्पणी भी कर सकते हैं। इस टिप्पणी में वे शुक्र और बृहस्पति नाम के 2 राजनीतिक विचारकों का विस्तार से जो है विवरण भी देते हैं। वह इस विश्लेषण में 4-5 राजनीतिक विचारों का लगभग 1 दर्जन लेखकों आचार्य जिनके उल्लेख नहीं करने का वर्णन भी किया गया है। यानी अर्थशास्त्र का अध्ययन करना कई मायने में फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें शुक्र बृहस्पति के नाम से भी राजनीतिक विचारकों का विवरण यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। और कहते हैं इसमें दर्जनों लेखक आचार्य और जिनका उल्लेख इसमें नहीं भी है, लेकिन फिर भी उनका विचारधारा यहाँ पर देखने को मिलता है। कौटिल्य कहते हैं कि राज्य का कार्य 2 तरह के कार्यों को करना होता है। पहला कार्य लोगों को सुरक्षा देना और उनका कल्याण करना, दूसरा अपने आप को मजबूत बनाना रखना। और राज्य के पहले कार्य को तंत्र और दूसरे कार्य को द्रव्य कहते हैं। यानी कौटिल्य ने साफ शब्दों में इस बात को बताने की कोशिश किया था कि राज्य के पहले कार्य को हम तंत्र कहेंगे और दूसरे कार्य को द्रव्य कहेंगे। अर्थशास्त्र को इस तरह से उन्होंने जमाया है, जिसमें पहला स्थान तंत्र का है और दूसरा स्थान द्रव्य का है। कहते हैं आरंभ में कहा गया है कि अर्थशास्त्र को 15 खंडों में विभाजित किया जा सकता है। पहले से 5 खंड तंत्र थे और तंत्र बताया गया है कि राजा को किस तरह अनुशासन व प्रशासन में रहना चाहिए और उसे कर्तव्य क्या है, उसे किस तरह दंड के प्राधिकार में रखना चाहिए। उसे यह भी बताना चाहिए कि वह अधिकृत तंत्र के कैसे स्थापित करे, इस अधिकारों को विभिन्न विभागों को कैसे देखे। यानी राजा की हर एक पहलू के विषय में यहाँ पर चर्चा की गई थी। यानी राजा को कैसे करना है, राजा को कैसे जो है प्रजा को नियंत्रित करना है, राष्ट्र के व्यवहारों को भी कैसे देखें, इसका भी विवरण इसमें मिल रहा है। नागरिक एवं अपराध संबंधी कानून देखें और असामाजिक तत्वों तथा अधिकारों के भुगतान का नियंत्रण भी इसमें पूरी तरह से लिखी गई थी। यानी चाणक्य ने जो 15 खंड में विभाजित इसको किया था, उसमें हर एक राजनीतिक विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई थी। कहते हैं अर्थशास्त्र खंड 6 से 14 तक द्रव्य के क्षेत्र में आते हैं। इसमें राज्य के लक्षणों के जो है विदेशी नीति, खतरे और कठिनाई जो राजा के सिर पर आती है, प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, सूखा, फौजी आक्रमण आदि को लिया गया है। अर्थशास्त्र में तकनीकी पद जो राजनीति के काम में आते हैं उनका विवरण भी है। अर्थशास्त्र का तात्पर्य राज्य नीति, राजनीतिक दर्शन अर्थात राज्य धर्म और दंड के कानून दंड नीति से है। यानी देखा जाए तो अर्थशास्त्र का मुख्य जो है राजनीतिक दर्शन और जो है राजधर्म और दंड के कानून दंड नीति से ही लिया गया है। इस भारतीय अर्थशास्त्र में राज्य की नीति दंड नीति आते हैं और यहाँ पर अर्थशास्त्र में अपने आप को राज्य और सामाजिक संबंधों को जोड़ने कर भी देखा गया है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि अर्थशास्त्र और कुछ नहीं होकर राजनीतिक अर्थनीति का ही पाठ है। राजा का मुख्य उद्देश्य है कि वह राज्य की धन दौलत का प्रबंधन करे। उनका अर्थ से तात्पर्य राज्य के वित्तीय पहलू से भी है। अर्थशास्त्र की व्याख्या करने वाले विद्वान कहते हैं कि कौटिल्य ने राज्य को जो है असीमित अधिकार दिए हुए हैं। उसके लिए प्रत्येक राजा चक्रवर्ती है और इसका तात्पर्य यह है कि राजा के सारे विश्व पर शासन करने का अधिकार भी है। प्रशासन देश की आर्थिक जीवन की पद्धति को नियमित भी करती है। राज्य के सभी स्थानों की पूंजी पर अधिकार राज्य का है। यानी राज्यों को प्रत्यक्ष रूप से अपराधियों और गुलामों पर नियंत्रण रखने का अधिकार भी है।
खाने, मत्स्य पालन, खेत खलिहान, जंगल आदि पर राज्य का सदैव ही अधिकार रहेगा। कहते हैं इन पर प्रशासन चलाने के लिए राजा जो है ठेकेदार भी रख सकता है। राजा अपना खुफिया पुलिस के माध्यम से सजा भी दे सकता है, अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा भी दे सकता है। तो जो कहते हैं राजा के पास अर्थशास्त्र में सारी बातों को कौटिल्य ने जो है विस्तार पूर्वक रखा था, और इसी वजह से जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन कई वर्षों तक, कई सालों तक चली, जो कि बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट भी थी। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है मनु। इस पाठ्य खंड में हम मनु के योगदान का संक्षेप विवरण देखेंगे। मनु के कार्य यानी मनु संहिता और मनु स्मृति और मानव धर्मशास्त्र भी कहते हैं। हाल ही में मनु के कार्य जिस स्वरूप से प्राप्त होता है, शायद ही उनका पुनर्निर्माण इससे पूर्व भी पहली शताब्दी में हुआ होगा। कहते हैं मनु स्मृति जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें बहुत कुछ ऐसी बातें लिखी गई है जो बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो अगर मनु स्मृति के अगर विषय में हम चर्चा नहीं करेंगे तो हमारा ये सिलेबस अधूरा रह जाएगा। तो इसलिए हम मनु स्मृति में बहुत सी ऐसी बातें थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। मनु स्मृति से ही हमें जो है ब्रह्मचार्य अवस्था, गृह अवस्था, वन्य प्रस्था और सन्यासी अवस्था के विषय में जो है हमें पता चलती है। चलिए देखते हैं मनु स्मृति के कितने श्लोक हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो मनु स्मृति के कहते हैं 2685 श्लोकों में बनी हुई है। इसके 12 जिंद है। पहली जिंद में जो प्रस्तावना है वह मात्र आरंभ है। पुस्तक के दूसरे खंड में कानून के सूत्रों का भी उल्लेख है। इसमें जीवन के 4 आश्रय का उल्लेख भी हमें मिलती है। इसमें ब्रह्मचार्य हो गया, गृह अवस्था, वानप्रस्थ और सन्यासी अवस्था। कहते हैं ब्रह्मचार्य अवस्था आश्रम में विद्यार्थी जीवन के कर्तव्य का उल्लेख मिला है, जिसमें उनको विद्यार्थी का जीवन व्यतीत करना पड़ता था। गृह आश्रम में गृहस्थी जीवन के कार्य का उल्लेख मिला है, जहाँ वो शादी ब्याह करके अपना गृहस्थी जीवन बिताते हैं। वानप्रस्थ में व्यक्ति वन में भी निवास करता है और अंतिम आश्रम संन्यास ले लेता है, और संन्यास के बाद उसको जो है मृत्यु को प्राप्त होना पड़ता है। पुस्तक के 7वें, 8वें और 9वें खंड में जो है विधि यानी कानून व्यवस्था की व्याख्या भी की गई है, और इस व्याख्या में कानून के सूत्र और सामान्य राजनीतिक नियम, राज्य के कर्तव्य, नागरिक और फौजदारी कानून का विवरण भी दिया गया है। 10वें खंड में जाति की उत्पत्ति, उसके विकास और नियमों को दिया गया है। इस खंड में जो है व्यापारी जाति, निम्न जाति यानी क्षुद्र, देखिए इसमें बताया गया है कि इनके भी खंडों में बांट दिया गया था, यानी व्यापारी जाति को वैश्य और निम्न जाति को क्षुद्र और अन्य जाति का विवरण भी दिया गया है। पुस्तक के अंतिम भाग में सामान्य कानून, नैतिक भले और बुरे, उपहार और पाप पुण्य आदि का उल्लेख 11वें खंड में किया गया है। पुस्तक के अंतिम भाग में मनु ने यह बताया है कि भले और बुरे कार्य का क्या भविष्य और उसके किस तरह के जन्म और मृत्यु के मोक्ष लिया जा सकता है। मोक्ष पुण्य जो है पुण्य जन्म से है। मनु की यह सलाह है कि मनुष्य को अपने स्वयं के हितों पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जब तक अपने हितों पर संयम नहीं रखेगा वो शांतिपूर्ण जीवन नहीं व्यतीत कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसे प्रसन्नता देने वाले कार्य दूर रहना चाहिए। मनु कहना चाहते थे कि मनुष्य को जीवन का आनंद लेना चाहिए, उसे काम की प्राप्ति भी करनी चाहिए और दुनिया के मोह माया अर्थात अर्थ का आनंद लेना भी चाहिए। यद्यपि मनुष्य को प्रसन्नता और संसारिक प्राप्तियों के नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। यानी संसार में अगर आपको जीना है तो प्रत्येक कार्य करना भी जरूरी है, लेकिन वो कार्य जो है पुण्य कार्य होना चाहिए। गलत कार्य को जो है मनुस्मृति कभी भी इजाज़त नहीं देती है। वास्तव में मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य संसार से स्थायी मुक्ति पाना ही होता है। यह मुक्ति तभी संभव है जब वह सन्यासी का जीवन बिताए। ऐसा करने के लिए उसे एक वनवासी की तरह जीवन बिताना चाहिए। वैसे और वनवास प्रस्था की अवस्थाएं हैं। इस आश्रम में वह गृह आश्रम की अवस्थाओं को छोड़कर प्रवेश करता है। यह आवश्यक है कि गृह अवस्था के जीवन को पूरा करने के बाद ही वह सन्यासी आश्रम में प्रवेश करता है। मनु के 4 वर्णों के अतिरिक्त जो है अनुमोल प्रतिमोल विवाह की चर्चा भी की गई है, और यह चर्चा कई अन्य सामाजिक समूहों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसे वह जातियां कहते हैं। यह जातियां विभिन्न व्यवसायों की है। प्रत्येक सामाजिक समूह अपने कर्तव्य यानी स्वधर्म को करता है, व्यवसाय करता है, और प्रत्येक व्यवसाय दूसरे व्यवसायों पर निर्भर भी होता है। इन जातियों की परंपरा निर्भरता के कारण समाज में सामाजिक स्थिरता आती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष अगला टॉपिक जो आता है वैष्णवाचार्य। हिंदू धर्म में कई सुधार आंदोलन हुए हैं। मध्य युग की संस्कृति में वैष्णवाचार्य ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आम लोगों के लाभ के लिए इन आचार्यों ने सुधार की बात स्थानीय भाषा में भी की थी। इन आचार्यों ने जाति के भेदभाव को जो है
नज़रअंदाज करके बताया था कि स्थानीय भाषा में किया गया था। यानी इन्होंने जाति के भेदभाव को नज़रअंदाज कर दिया था और उन्होंने अपने संप्रदाय में छोटी जातियों को भी स्वीकार कर लिया था। इन सुधारकों का जो है कर्मकांड का स्वीकार नहीं किया था और इनका जोर जो था नैतिकता और पवित्रता पर रहा। रामानंद और चैतन्य जैसे आचार्य को छोड़कर से सभी आचार्य ने मूर्ति पूजा और रहस्यवाद को स्वीकार कभी भी नहीं किया। रामानंद के शिष्य विभिन्न जातियों और वर्गों को एक सामान्य मानते थे। रामानंद के शिष्य में कबीर एक जुहा थे, दादू एक पिंजारा था तथा रविदास एक चमार था। इस वैष्णव आचार्य ने कतिपय आचार्य विविध जातियों वर्गों के धर्म में थे। धार्मिक सुधार आंदोलन में सबको सामान्य दृष्टि देखने का सदैव प्रयास किया गया और इस सबके होते हुए भी कुछ समुदाय जैसे कि हिंदू और मुसलमान पृथक बने रहे। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है सिख धर्म, जिसमें गुरु नानक देव जी का जो जन्म काल बताया गया है 1469 से लेके 1539 के विचारों में एक ईश्वर की अवधारणा पुण्य जड़ित हुई थी। वे सिख धर्म के स्थापक थे। नानक का विश्वास था कि सच्चा ईश्वर तो एक ही है जिसका कोई नाम नहीं होता है। उनका विश्वास था कि ईश्वर और उसके अनुयायी यानी जनता में किसी का भी मध्यस्थता नहीं है, यानी कोई भी ऊपर नहीं है। और नानक के कर्मकांड और संस्कार के धर्म में महत्व नहीं दिया उन्होंने। उनका मानना था कि धर्म और लोगों के बीच में कोई पैगंबर या पुरोधा नहीं है। उनका विश्वास था कि स्वयं अस्तित्व रखने वाले कर्ता में था। इस कर्ता को प्राकृतिक शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ईश्वर की प्राप्ति चिंतन और मन से नहीं हो सकता है, उसकी प्राप्ति तो विश्वास और भरोसा से है। नानक के विचारों पर भक्ति की जो विचारधारा है उसके प्रभाव को हम यहाँ देख सकेंगे। उसके पश्चात हमारा टॉपिक आता है 19वीं शताब्दी की विचारधाराएं। कहते हैं 18वीं शताब्दी एक ऐसा युग था जिस पर पश्चिमी विचारधारा का काफ़ी प्रभाव था। इन दोनों के जो है परिणाम स्वरूप 19वीं शताब्दी में धार्मिक सुधार आए। परिणाम स्वरूप ब्राह्मण समाज, आर्य समाज और एथोसोफिकल सोसाइटी का स्थापना हुई। 19वीं शताब्दी के अंत में रामकृष्ण परमहंस के हिंदू धर्म को एक स्पष्ट दिशा दी। रामकृष्ण के शिष्य स्वामी विवेकानंद ने वेदांत दर्शन को विकसित किया और इस अध्याय में अंत में हम उनके योगदान की चर्चा करेंगे। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है गौतम बुद्ध। बुद्ध की अवधारणा का आशय ज्ञानोदय से है। वह व्यक्ति जिसे जीवन के ज्ञान को समझ लिया है उसे ही बोध कहते हैं। बोध का मतलब सिद्धार्थ गौतम के उपदेश से है। 6वीं शताब्दी कहते हैं गौतम की 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व दक्षिण नेपाल के छोटे साम्राज्य के हिंदू राजकुमार थे। बौद्ध धर्म का केंद्रीय सिद्धांत यह है कि वह विशिष्ट जीवन पद्धति को प्राप्त करने पर मोक्ष या निर्वाह, निबंब अथवा अवागमन से मुक्त पाना चाहते थे। इस मुक्ति को बौद्ध धर्म के 4 महान सत्य कहते हैं। यह सत्य इस प्रकार था कि मनुष्य का दुख का कारण उसकी तृष्णा या लोभ है और इसी के साथ मनुष्य का मोह और अविद्य होता है। जीवन का दुख का कारण है इच्छा। मनुष्य में ईर्ष्या व क्रोध के कारण पैदा होता है और इसे दुख पैदा होता है। इन इच्छाओं को समाप्त करना मुक्ति प्राप्त करने की आवश्यक शर्त है। इसलिए मनुष्य को उस रास्ते पर चलना चाहिए जो इच्छा पैदा न करे। उनका कारण यह है कि यही सुख का एकमात्र रास्ता है जिसे हम मुक्ति कहते हैं, यानी कहते हैं इसे मुक्ति का रूप दिया गया है। क्योंकि मनुष्य में इच्छाएं हैं, वो भाग्य के पहियों की जो है बेड़ियों से जकड़े हुए हैं और एक जन्म से दूसरे जन्म से बंधे हुए हैं। अपने जीवन के अंत में अधिकांश लोग इसी अपूर्ण इच्छाओं से बंधे हुए सदैव रहते हैं और उनके शरीर का दूसरा जन्म लेना पड़ता ही पड़ता है और दूसरी बार इच्छा एवं दुख की यात्रा पुण्य हो जाती है। मुक्ति के रास्ते पर चलने के लिए मनुष्य को कहते अष्टपथ पर जब पुण्य चलना चाहिए। इस अष्टपथ का मतलब है सही विचारधारा, सही अभिवृत्ति, सही वाणी, सही व्यवहार, जीवन यापन के सही साधन, सही उद्देश्य, मस्तिष्क पर सही नियंत्रण और सही मनन और चिंतन। ये 8 तत्व जो है अष्टपथ कहा गया है। यानी इस अष्टपथ पर चल के मनुष्य जो है मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। अष्टपथ का रास्ता व्यक्तियों के अहंकार की अवस्था से उठाकर करुणा के रास्ता पर ले आएगा और यह करुणा का रास्ता पुण्य जन्म की बेड़ियों से मुक्ति देगा। कहते विद्यावस्था नहीं आएगी और वह मृत्यु का दरवाजा बंद कर देगा। बौद्ध धर्म में ना तो धर्म की कोई अवधारणा है और ना ही किसी व्यक्तित्व की ईश्वर की विचारधारा है। अष्टपथ के जो है अतिरिक्त मनुष्य के निम्नलिखित 5 सिद्धांतों को मानना चाहिए, जो कि इस प्रकार है। पहला सिद्धांत के अंतर्गत आता है कि जीवित प्राणियों को घायल करने से बचाना चाहिए, यानी किसी भी को भी हमें घायल नहीं करना चाहिए। उन वस्तुओं से अपने आप को दूर रखना चाहिए जो आपके दी नहीं पाई गई है। यानी कहा जाए तो उन वस्तुओं से
अपने आप को दूर रखना चाहिए जो आपको दी नहीं गई हो, यानी जो आपको मिला ना हो उससे हमेशा दूर रहें। काम से जुड़ी हुई इच्छाओं से अपने आप को दूर रखना चाहिए। किसी भी प्रकार से झूठ से शब्द और क्रिया में स्वयं को दूर रखना चाहिए, यानी झूठ नहीं बोलना चाहिए। संसार के सभी मौज मजा, नशाखोरी तथा जो है लालचपन से स्वयं को बचाना चाहिए। कहते हैं यही चीज़ें जो होती हैं इंसान को नैतिकता की ओर ले जाती है। बौद्ध धर्म के मानने वाले व्यक्तियों को जो है ब्राह्मण विहार यानी ईश्वर संबंधी वातावरण अपने आप को रखना चाहिए। कहते हैं ब्रह्म विहार में रहने का 4 नियम होते थे। पहला तो यही होता कि सभी जीवों के प्रति दया की भावना रखना। बौद्ध और जो है धर्मावलंबी को अन्य जीवों के प्रति दया की भावना रखना ही बौद्ध धर्म की पहली जो नियम थी। दूसरा था करुणा। एक बौद्ध धर्म यह जानता है कि उसकी तरह अन्य जीव लंबी है और उनका प्रयत्न होता है कि वह सभी जीवधारियों को सदैव मदद करें। उसके बाद है मुद्रिता। बौद्ध धर्मी को सबको प्रसन्न रखने का सदैव प्रयास करना चाहिए। और बुद्ध ने तो सतत यह कहा है कि सभी को प्रसन्न रखो। उसके पश्चात चौथी जो उद्देश्य थी, कहते हैं कि सभी को अपने मस्तिष्क में शांत और स्वभाव में सरल होना चाहिए। उपेक्षा एवं अपेक्षा। बौद्ध के मस्तिष्क को अशांत करने की कोई क्रिया नहीं होनी चाहिए। सभी जो है ताकतवर संवेग हानिकारक है। वो लोग जो संवेग में हैं और संसार की मोह माया से जुड़े हुए नहीं है, उन्हें मौत का डर नहीं होता है। दूसरे शब्दों में प्रबुद्ध व्यक्ति किसी से डरता नहीं है। उसके पश्चात कबीर भक्ति परंपरा के एक संत। कहते हैं कबीर जो है 15वीं शताब्दी के संत थे। हिंदू एवं मुसलमान दोनों ही उनका सम्मान करते थे। यद्यपि उनकी जीवनी तथा जन्म के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। संभवतः वो एक मुस्लिम जो ये के परिवार में पैदा हुए थे और उनके शब्द ऐसे मूल पाठ में संग्रहित है जिनको हम वैज़को कहते हैं। इस शब्दों में कुछ ऐसे भी है जो सिखों को जो है गुरु ग्रंथ साहिब में भी रखे गए हैं, जिन्हें गुरु अर्जुन ने 1604 ईस्वी में गुरु ग्रंथ में रखा है। उदार विचार वाले हिंदू और मुसलमान कबीर को हिंदू मुस्लिम एकता का जो है सूत्रधार मानते थे। यह बताते भी थे कि हिंदू मुस्लिम धर्म एक दूसरे के विपरीत नहीं है। कबीर ने लोगों को कहा कि वे सत्य की खोज जो है धार्मिक ग्रंथों में नहीं करें। वो ये भी कहते हैं कि लोगों को यौगिक क्रियाओं में ईश्वर की खोज नहीं करना चाहिए। वो सरल और प्राकृतिक जीवन में विश्वास करते थे। किसी भी एक जुहाव की तरह वो स्वयं घरेलू की कपड़ा बुनते थे और इसे बाजार में बेचते थे। कबीर के लिए धार्मिक जीवन का मतलब आलस्य से भरा जीवन नहीं था। मनुष्य को काम करना चाहिए, उसे अपने जीवन प्राण के लिए कमाना चाहिए और एक दूसरे की सहायता भी करना चाहिए। धन का संचलन नहीं करना चाहिए, यह इसलिए कि सचेत धन भ्रष्टाचार को बढ़ाता है। धन को हमेशा परम भ्रमण करना चाहिए। कबीर की दृष्टि में इस संसार की अभिव्यक्तित्व सामान्य विचार और लोगों की भाषा में है। कबीर के विचारों में धर्म की अवधारणा वैश्विक ईश्वर की भावना से परे है। लोग उसे राम या खुदा क्यों न कहे, सभी और पाई जाने वाली वो वास्तविकता है। उसकी अभिव्यक्त की इस शब्दों में है। कबीर एक सत्य गुरु की तरह बोलते थे और यह सत्य गुरु अपनी आत्मा के अंदर से बोलता है। विभिन्न धर्म में जो अंतर है वह केवल नाम का ही है। सच्चाई यह है कि सभी और लोग इस एक ईश्वर की ही खोज कर रहे हैं। कबीर इसी प्रकार पूछते हैं कि जब आपके एक ही ईश्वर की खोज है तब उनमें झगड़ा किस बात की है। कबीर पवित्र कहे जाने वाले व्यक्तियों की आलोचना करते हैं। वह पिछड़े हुए लोगों को मसीहा कहते हैं। उनके विचार सभी धार्मिक समूहों और ग्रंथों में पाए जाते हैं। जब कबीर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नाम के मगध कस्बे में मरने के अवस्था में थे, उनके हिंदू और मुसलमान अनुयायी उनका दाह संस्कार उन्हीं के रीति रिवाज से करना चाहते थे। कहते हैं कबीर एक तंबू में जो है विश्राम के लिए गए और स्वयं सिधार गए। मरते समय कबीर का शरीर तंबू से ओझल हो गया तथा इस स्थान पर फूलों का एक ढेर दिखाई देने लगा। फूलों के इस ढेर को 2 भागों में बांट दिया गया। मुसलमान अनुयायियों ने इस भाग को मगहर में दफना दिया और हिंदू अनुयायियों ने फूलों के ढेर को वाराणसी में कबीर चौराहों पर दाह संस्कार कर दिया। आज भी दोनों समुदाय के लोग कबीर का सम्मान सत्य के मसीहा के रूप में करते हैं और दोनों ही संप्रदाय उन्हें सार्वजनिक धर्म का श्वेत भी मानते हैं। उसके पश्चात स्वामी विवेकानंद। कहते हैं स्वामी विवेकानंद नरेंद्र नाथ दत्त के रूप में 12 जनवरी जो है 1863 को बंगाल के एक अभिजात कायस्थ परिवार में जन्म हुआ। नरेंद्र नाथ एक जो है तर्कवादी के रूप में जाने जाते हैं। वह किसी पर बिना बौद्ध प्रमाण के स्वीकार भी नहीं करते थे। छोटे उम्र में वो केशव चंद्र सेन के संपर्क में आए
सेन ब्राह्मण समाज के सदस्य थे और वे केशव चंद्र को उपदेशों से काफ़ी प्रभावित भी हुए। उनका कहना था कि मनुष्य अपने स्वयं के प्रयत्नों से पुण्य हो सकते हैं। नरेंद्र नाथ के ब्राह्मण समाज के समाज सुधारों को आगे बढ़ाया, लेकिन उन्होंने तपस्वी को मार्ग को नहीं अपनाया। कहते हैं नवंबर 1881 में नरेंद्र नाथ का ब्राह्मण समाज के महान आचार्य दक्षिणेश्वर के मकान में संयोग से रामकृष्ण परमहंस जो काली के भक्त थे का मिलना हुआ। उसके बाद नरेंद्र नाथ रामकृष्ण के साथ मिलते ही रहे। वे बार बार परमहंस के आध्यात्मिक अनुभवों से संतुष्ट नहीं थे। अंत में एक बार रामकृष्ण के स्पष्ट मात्र से नरेंद्र नाथ को एक स्मरणीय अनुभव हुआ। वह गहन धार्मिक प्रशिक्षण रामकृष्ण की अपने 1886 की मौत तक याद रहा। यानी ये बात उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जो कि उनकी मृत्यु के पश्चात भी उनको याद रहा। कहते हैं नरेंद्र नाथ ने संसार का त्याग कर दिया और वह तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। इस अवधि में उन्होंने आध्यात्मिक स्थिति में बदलाव अनुभव किया और उसे कहते हैं वेदना दर्शन में भी लगा दिया। उन्होंने रामकृष्ण की भक्ति में अत्यंत दृष्टि पैदा की और नरेंद्र नाथ से अपने इस धार्मिक मार्ग को वेद और आधुनिक सुधारकों को साथ जोड़ भी दिया। नरेंद्र नाथ ने महत्वपूर्ण बदलाव किया और कहते हैं 1893 ईस्वी में हुआ, जब शिकागो में हिंदू धर्म के अखिल विश्व संसद की बैठक हुई। यानी 1893 ईस्वी में जो बैठक हुई उसमें उनका स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण था। कहते हैं शिकागो में अपने भाषण और यहीं पर हुए अन्य व्याख्यानों में विवेकानंद ने पश्चिमी दुनिया का यह सुझाव दिया कि वह अपने सहयोग से हिंदू धर्म को अधिक शक्तिशाली बनाए। उन्होंने यह स्वीकार किया कि सभी धार्मिक संप्रदाय यही है, लेकिन इन संप्रदाय के जननी हिंदू धर्म ही है। संदेह और अविश्वास से सभी स्वरूप हिंदू विचारधारा में है। विवेकानंद ने एक धार्मिक आंदोलन को भी चलाया जिसके सिद्धांत हिंदू धर्म से लिए गए थे। उन्होंने पश्चिमी विद्वताओं के आधार पर न्यूयॉर्क में 1895 में वेदांत समाज की स्थापना भी किया, जिसकी शाखाएं लंदन और वेस्टर्न में भी है। विदेश में 4 सफल वर्ष बिताने के बाद विवेकानंद ने कहते हैं 1897 भारत लौट आए। उन्होंने यहाँ रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया और 1 मई 1897 में भी किया गया। इस मिशन के आज विश्व भर में सैकड़ों संस्थाएं बनाई गई है। विवेकानंद ने बाल विवाह का विरोध सदैव किया था तथा उन्हें निम्न जाति पर होने वाले शोषण का भी विरोध किया था। उन्होंने इस बात का भी जोर दिया कि गरीब, अशिक्षित और रोगियों को सेवा समाज का आवश्यक तत्व है। विवेकानंद ने कहा कि मनुष्य जाति की सेवा को ही सबसे बड़ा धर्म मानना चाहिए। उन्होंने अपने धर्म को लोगों का सबसे बड़ा आधार भी बताते हुए कहा, इसे व्यवहारिक वेदनाओं के नाम से भी परिभाषित किया गया। उनका मिशन यूरोपीय समाज का था और इसका आधार भारतीय धर्म था। दूसरे शब्दों में विवेकानंद ने यह प्रयास किया कि मनुष्य के विचार आध्यात्मिक और भौतिक रहे। तो इस प्रकार ये सारे महाभूतियों ने मनुष्य के जीवन के लिए इम्पोर्टेंट स्थान बताया और सभी ने मनुष्य को सही रास्ता दिखाने के लिए हर संभव कोशिश किया। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसमें आपको सब्सक्राइब करना आपके हित में है। अगर सब्सक्राइब करके चैनल को सेव नहीं कीजिएगा, दूसरे बार आप इसको ढूंढिएगा तो शायद आपको प्राप्त ना हो। इसलिए जितना हो सके सब्सक्राइब करके रखने का प्रयत्न कीजिए। सब्सक्राइब रहेगा तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। इसी के साथ दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप मेरे वीडियो का फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस ये NIC बोर्ड के 10th+2 को भी कवर करता है। साथ में
बीए जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा 8 सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है त्रिपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।